छोड़ी चिंता, जब से तेरा साथ पाया, तुझको जब भी पुकारा, अपने ही साथ पाया। तुझको मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है, जिंदगी भर लेने का नजारा तुमने दिया है। मुझ पे एहसान तेरा हो, मुझ पे एहसान तेरा बड़ा बेशुमार है। गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। हो अगर अच्छा माझी, नाव फिर पार होगी, किसी की बीच भंवर में फिर न दरकार होगी। हम तो तेरे हवाले, मेरा घर बार है। गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है, जिंदगी भर जीने का सहारा तुमसे मिला है। मुझ पर तो गुरुजी ओ, मुझ पर तो गुरुजी तेरा उपकार है। गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। विपिन अंकुल, सौम्या आंटी, आपकी टीम को जय गुरु जी। संगत परिवार जी सभी को जय गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग संध्या वेले का, शाम हो रही है 6:60 हो रहे हैं। 4:60 हो रहे हैं। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना मेरे बाबा। मैं बाबा की लाडली बेटी, प्यारी बेटी, उनकी शेरनी बेटी जैसा अभी नया नाम मिला है मुझे, शुक्राना करती हूँ मैं बाबा आपका। आज 30 तारीख है, शनिवार का दिन है। शनिवार का दिन मेरे भाई वीर बजरंगी का दिन, मेरी माँ काली माँ कालका का दिन। शुक्राना करती हूँ मैं वीर बजरंगी का, माँ काली का। आज सुबह जो माँ काली ने 21 बार अपनी चालीसा घर में चलवाई और 7 बार हनुमान चालीसा वीर बजरंगी की चली। गुरु पाक की आज्ञा थी ये। और उसके बाद बाबा ने शिव चालीसा, भगवत गीता, रामायण और दुर्गा चालीसा का सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम पाठ भी करवाया। और क्यों करवाया ये बाबा जाने, मैं बताऊं। आज शनिवार के दिन कहते हैं ये सब पाठ होते हैं तो कोई नेगेटिविटी पूरी तरह से ख़त्म होती है। आज बाबा ने जैसे जैसे करवाया मैं वैसे वैसे करते चले गई। बाबा ने आज धुनी भी दिलवाई कुगलोमान की। वो पूरा घर का ऑरा बिल्कुल पॉजिटिव हो गया है। और कोई वाकई बहुत बड़ी नेगेटिविटी थी
जो ऐसे कटी कि हस्बैंड, बाबा के दामाद, गले में गोल्ड की चैन पहनते हैं, उसमें माँ काली का गोल्ड का लॉकेट है, वो अचानक से टूट गई सोते सोते, उनके हाथ में आ गई। ना कोई झटका लगा, ना कहीं फंसी। तो माँ ने 21 बार चालीसा इसलिए चलवाई बाबा ने कि वो कटा है, जो कुछ भी रही होगी, नज़र दोष था, एटिक्स्ट्रा जो भी था, A to Z बाबा जाने, वो पूरी तरह से कट चुकी है। इधर मेरे भी हाथ का मोर वाला ब्रेसलेट टूट गया अपने आप अचानक, जो इतने दिन से नहीं टूटा था। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ ये सारे काम आप ही ने कराए हैं। कल से आपने बहुत कुछ करवाया है। शरीर में एनर्जी नहीं है, जान नहीं है, बहुत वीकनेस है, उसके बाद भी आप ही कर रहे हो, करवा रहे हो। सारे घर की थोड़ी थोड़ी करके सफाई करवाई। मेन डोर इतना गंदा हो रहा था, पूछो मत। बहुत ही जाले वाले लगे हुए थे। ये चीज़ें पापा ने कल शाम को साफ़ करवाई। फिर शाम को पूरे घर में झाड़ू पोछा अच्छे से करवाया। अब भी बाबा यही बोल रहे हैं, नमक से पोछा खुद से लगाओ, एक टाइम सफाई खुद से अपने हाथों से करो सारे घर की। तो मैंने मॉर्निंग में सारे घर की झाड़ू पोछा अपने हाथ से करा, धुलाई वुलाई सब कुछ। उसके बाद मेरी हेल्प पर जो आई, फिर बेचारी उसने करा सारा काम दोबारा से। अब शाम की भी सफाई मैं अपने हाथ में लूँगी, झाड़ू पोछा जैसे बाबा ने मुझे बोला है, नमक और सर्फ डालो और अच्छे से सारे घर की साफ़ सफाई करो। और बाबा ने बोला, एक सत्संग सुनवाया कि उस औरत की, क्योंकि सुबह बाबा ने जो माँ की और बाबा की चालीसा जलवाई है और इतने सारे पाठ करवाए, उसके बाद से घर का जो हो रहा है इतना अच्छा और क्लीन हो गया है। मन को भी बहुत शांति है, जैसे मैं परेशान थी अपनी तकलीफ़ को लेकर भी। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं बाबा। और माँ, मुझे जो सत्संग बाबा ने सुनवाया कि उस औरत ने जो काली क्रिया की हुई थी, वो जड़ से हट गई है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है और उसका किया हुआ उसी पर वापस चला गया है। वो चीखेगी, चिल्लाएगी, मतलब इस तरह के सत्संग बाबा ने सुनवाए हैं। तो बाबा का मुझे बताने का तात्पर्य यही है कि तुझे बार बार चिंता करती है, और मैं तुझे जो बार बार सत्संग सुनवा रहा हूँ उस औरत की, 3 औरतें 2 औरतें ऐसे ही निकल के आता है। मैं भी जानती हूँ अच्छे से वो कौन है, मेरे बाबा भी अच्छे से जानते हैं कि मेरी बेटी है। तो गुस्सा ज़रूर आता है, बट मैं ना कोसती हूँ ना उन्हें उल्टा सीधा कहती हूँ। बस यही बाबा से पूछती हूँ कि क्यों बाबा, क्योंकि मुझे पता है मेरे बाबा से बड़ा कोई नहीं है। बस इतना मैंने माइंड सेट कर रखा है कि ना कोई तांत्रिक, ना कोई अघोरी, ना कोई मौलवी-सौलवी, कोई भी बड़ा नहीं है। मौलवी मैं उस टाइप के नहीं कहूँगी, जो अच्छे हैं वो अच्छे ही हैं। जो गलत चीज़ें करते हैं, जी ताबीज़ बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये चीज़ें इतनी गंदी हैं। तुम अगर हमारा बुरा करके अगर खुश हो, तो चलो समझ में आता है कि चलो हम इस लायक हैं, कि बाबा ने हमें इस लायक बनाया हुआ है कि हमारी तकलीफ़ देख के तुम्हें खुशी मिल रही है, तुम खुश हो, तुम्हें कुछ अच्छा मिला है, तो समझ में आता है। बट तुम भी तो उतनी परेशानी, उससे ज़्यादा परेशानी तुम्हें हो रही है। अब तो ख़ैर पता चल जाता है कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। दुःख होता है तो अपने ही, बट सही नहीं है। तुम भी सुधर जाओ। मैं तुमसे बिल्कुल बायकॉट कर चुकी हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं है तुम लोगों से। मुझे कोई टाँग झाँकने की आदत नहीं है। तुम अपनी आदतें कब सुधारोगे भई? तुम्हें हर चीज़ का अता-पता चाहिए यहाँ से। इंसान हो, इंसानियत के तरीके से रहें, हम यही चाहते हैं बाबा। हमें तो बस आपका अच्छा बच्चा बनना है। हर नेगेटिव चीज़ में भी पॉज़िटिव चीज़ें ही ढूँढती हूँ मैं। जैसे आज चैन का टूटना, मुझे बस उल्टा नहीं सोचा मैंने कुछ भी। मैंने एकदम से बोला, मैंने कहा, ये परेशान भी हो गए कि ये क्या हो गया। मैंने कहा अच्छा ही हुआ, माँ ने कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है, आपकी कोई बहुत बुरी नज़र लगी होगी, वो तोड़ी है। जिसका भी था वो वापस उस पे चला गया। हमें तरह से बाबा ने प्रोटेक्ट किया है, माँ ने प्रोटेक्ट किया, तो उसका बहुत बहुत शुक्राना। और सत्संग भी इतने पॉजिटिव सुने हैं मैंने। अभी तो खैर एक ही सुना है सुबह से, एक आया हुआ है वो मैं सुनूंगी।
क्योंकि एक वो ही इतना लंबा था आज, और फिर मेरा नेट ख़त्म हो गया क्योंकि मैं रात भर 2 ढाई बजे तक तो सत्संग ही सुनती रही। और आज का डाटा बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है, समझ में नहीं आता है कि 5-6 सत्संग सुनने में पूरा डाटा ख़त्म हो जाता है। नहीं तो पूरा पूरा 10-10 सत्संग सुने हैं मैंने, फिर भी डाटा 50% तो बच ही जाता था रात के लिए भी। बाबा जाने ये भी समस्या का समाधान बाबा करेंगे कि कौन सी नेगेटिविटी है जो इतना वो हो रहा है। मैं आज का शुक्राना यहीं विराम करती हूँ बाबा, मैं अगले शुक्राने की तैयारी करूँगी। शुक्राना तो आपका हर क्षण का है, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो देकर वापस ले लिया उसका तो कोटि कोटान शुक्राना, क्योंकि अच्छा ही हुआ। कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में परेशानी लाती हैं, और सबका भला हो, सबका कल्याण हो बाबा, सब खुश रहें। मेरी निशी माँ, वो मेरे उस मायके में भी सब कुछ ठीक हो जाए फटाफट से। मुझे वो हँसती हुई प्यारी सी स्माइल देती हुई, डाँटती हुई, खिंचाई करती हुई अच्छी लगती हैं। उन्हें मेरी बहुत चिंता रहती है, और मैं उनका थैंक यू कहूँगी माँ, आपका बहुत-बहुत। सच में अब मुझे अजीब-सा नहीं लगता है, जब से मम्मा की तबीयत ख़राब हुई है। तो मम्मी बोल नहीं पाती हैं ज़्यादा, तो मुझे अब मम्मा की कमी महसूस नहीं होती। हाँ, उन्हें देख लेती हूँ, आपसे बात कर लेती हूँ, तो वो मेरा पूरा कोटा पूरा हो जाता है। तो थैंक यू सो मच मम्मा, आप इतनी फ़िक्र करते हो कि मैं नहीं आती या कोई मैसेज नहीं करती, आपको मेरी चिंता होने लगती है। थैंक यू गुरु पापा, इतनी अच्छी माँ, इतनी प्यारी माँ देने के लिए। मेरा पूरा संगत परिवार मुझे इतना प्यार करता है कि जब मैं परेशान होती हूँ, उसमें मेरी हेमा आंटी भी हैं, वो मेरी बड़ी बहन है। बड़ी बहन की तरह ट्रीट करती हैं। उनका भी बहुत-बहुत शुक्राना है, मेरी माँ का, मेरी बहन का, मेरी पूरे संगत परिवार का बहुत-बहुत शुक्राना है। सभी के नाम तो मैं अभी जानी नहीं हूँ ठीक से। रश्मि आंटी हैं, शीतल आंटी हैं, और निशा आंटी हैं, दीक्षा बिटिया हैं, बलजीत कौर आंटी हैं, संजना आंटी हैं, और काफ़ी सारे जने हैं। सॉरी, मैं सभी को बहुत शुक्राना कहती हूँ, बहुत प्यार मिलता है मुझे इस परिवार में जाके। थैंक यू बाबा, इतना प्यारा सा परिवार देने के लिए। कि अकेली रहती हूँ, सब कहते हैं कि घमंडी हो गई, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, बट उन्हें कौन बताए कि मेरा तो पूरा परिवार इतनी दूर दूर बैठे हैं मेरा परिवार, फिर हम शाम को सब एक हो जाते हैं 9:30 के बाद। सब बहुत सारी बातें करते हैं, अपने दुख तकलीफ़ सब यहाँ शेयर हो जाते हैं, उनके समाधान में निकल जाते हैं। और आप लोगों के सामने तो रोए भी हैं बैठकर, गिड़गिड़ाए भी हैं, उसके बाद भी आपने हमारे प्यार, हमारे सम्मान की कदर नहीं करी, तो हम आपसे दूर ही अच्छे हैं ना। अच्छाइयाँ करते करते हम आपकी आँखों के निगाहों में इतने बुरे बन गए कि हम बुरे ही अच्छे हैं। आप अच्छे हो, आप अच्छे रहो, हम बुरे हैं, हम बुरे ही रहेंगे। बट आपकी नज़रों में बुरे हैं, लेकिन अपने बाबा की नज़रों में हम दुनिया के सबसे प्यारे, सबसे अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि हम किसी का बुरा नहीं करते और ना बुरा सोचते हैं। तो बाबा थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मेरी पूरी फैमिली को भी ये परिवार हर बुरी नज़र, हर बुरी दृष्टि से बचा रहे। जो लोग हमारा बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, आपको आपकी सोच, आपकी करनी सब मुबारक हो, और आपका शुक्राना, क्योंकि आपके ये जो तरीके हैं ना उल्टे सीधे कांड करने के, इन्हीं कांडों के द्वारा हम अपने बाबा के चरणों में लगे हैं। अगर आप नहीं होते तो हम यहाँ तक पहुँचते भी नहीं। तो थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 ही साय, सबका ख्याल रखिएगा बाबा। आई लव यू सो मच। जय गुरु वी जी। आर लव यू बाबा। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा, मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर आज 30 अगस्त को 4:53 पर पूरा फुल चार्ज है बाबा। आपके समक्ष बैठकर अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग करने बाबा मैं गाड़ी से जा रही हूँ बच्चे का फोटोग्राफ उठाने के लिए, जो कि जिस नए स्कूल में गई थी फॉर्म लेने के लिए, कि वापस से उसको मैं आप पर इन्फेक्ट में ही डालूंगी बाबा, क्योंकि अभी भी वो 5 साल का पूरा हुआ नहीं है।
अब कल उसने बात ही बात में मुझे कह दिया कि आंटी मुझे स्कूल में लोअर केजी से अपर केजी में मत उठाना। अब बातों बातों में पता चला, जैसे उसने मुझे कोई बात में कहा कि सटअप। मेरे को बोल लेता है, आंटी को बोल पाएगा? तो बोल रहे नहीं बाबा, उसका मुंह इतना ही छोटा हो गया था, तो मैं क्या बोलूँ। आज गई थी स्कूल में, प्रिंसिपल पूछे कि क्या बात है। हम बोले सर कल आप ही ने वो आपसे तो बात हुआ कि हम बच्चे को डिमोट करके LKG में डाल रहे हैं क्योंकि वो कोप अप नहीं कर पा रहा है। बाबा कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। अभी 5-6 महीना हमें बस LKG में पढ़ा के बाबा वहाँ से निकालना है। मैं सारे संगत जी और सारे जो भी हमारे बहन भाई जो भी बाबा, सब संगत जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो अरदास करें कि बाबा के जो छोटे बेटे ब्लेस बच्चे का जिस स्कूल में, जो कि हमारे घर के भी बाजू ही में है, वहाँ हो जाए। क्योंकि गुरु जी थोड़ा लेवल वहाँ हाई है, पर उससे कोई दिक्कत नहीं है बाबा। एक्चुअली वहाँ बोल रहे हैं, मैंने बताया कि ऐसे कोविड के समय हुआ है, ऐसा ऐसा बात है, वो मेरे पास ही पल रहा है। तो बाबा उनका यही बात था कि या तो आप एफिडेविट करके उसको अपना नाम दे दीजिए, या तो जो भी प्रोसीजर होगा सब उसके पेरेंट्स के सामने ही होगा, वही लोग सब मीटिंग अटेंड करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो बाबा मैंने कहा कि वो जब बहुत ज़रूरी हो जाएगा सर तो उसको भी कर लिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर सर माँ तो इलिटरेट है, हाउस वाइफ है, मेरे घर की हाउस हेल्प है और कुक है, वो लोग हमारे पास ही रहते हैं। उसके फादर हैंडीकैप्ड है और क्या बोलते हैं कि टी स्टॉल रन करते हैं, और वो तो मेरे पास ही रहती है उसकी मम्मी। इससे हमारा इतना ही अटैचमेंट है कि हम इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो बाबा उन्होंने कहा कि इन ह्यूमन में आपने जो भी करा वो ठीक है, पर जो चीज़ नहीं माना है तो उसको क्या ही कर सकते हैं। तो मैंने और कुछ नहीं किया। उन्होंने ये भी बात, अब ये बात को लेके मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। उन्होंने ये भी बोला कि बाद में आप एक कोई लेटर लिख के ये दे सकती हैं कि सारा जिम्मेदारी आप उठाती हैं। तो बाबा ये तो जब ही होगा जब आपके ब्लेस बच्चे का एडमिशन उस बड़े स्कूल में हो जाएगा। आज बाबा उसी स्कूल में, कुछ आज सैटरडे है तो लगता है बाबा 2 शिफ्ट है उस स्कूल का, एक मॉर्निंग सेशन है, एक डे सेशन है, मतलब नून से 3 बजे तक। सामने 777 का 2 टाइम्स ब्लेसिंग है बाबा, मतलब 6 777 है। और उसी स्कूल में मैम लोग जब एंट्री करती है तो रजिस्टर में एंट्री करती है, तो एक कोई यंग मैम ही थी, ठीक ठीक टटी पेटी दिखने में थी। वो बोल रही है किसी के पास 100 का खुला है, 100 का खुला है। तो मेरे पास था बाबा, मैंने कहा मैम 250 होने से चल जाएगा? तो ना हाँ हाँ चल जाएगा। अरे कूदा भाई। तो बाबा मैंने उनको 250 रुपीज़ दिया, तो उन्होंने 100 का रुपीज़ जो धला मुझे पकड़ाया, उसमें बाबा ऊपर में 5 टाइम 7 था नंबर में, और नीचे 5 टाइम नहीं 5 टाइम 7 था बाबा। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, हमें तो इससे पॉजिटिव सिग्नल ही मिला बाबा।
और सब कुछ आपके ऊपर है। अब उसी प्रोसीजर के लिए बाबा हमें बच्चे का छोटा पिक्चर चाहिए, बस वही उठाने के लिए जा रहे हैं, उसके पेरेंट्स के साथ उसका चाहिए। तो गुरु जी हम वही लेने के लिए, वही एक फ़ोटो उठाने के लिए जा रहे हैं। पीछे एक बाइक वाले को बहुत जल्दी है बाबा, इसलिए वो हॉर्न पे हॉर्न बजाया जा रहा है। बाबा कल हस्बैंड का अपने बहुत बड़ा संकट काटा है, और सच में ही बाबा पैसा सामान पानी के जैसे बह जा रहा है। तब भी आपने मन में ऐसा कुछ हलचल नहीं मचाया है गुरु जी। सच में सच में सच में बाबा बहुत क्षति हो चुका है मेरा, लेकिन मैं चुपचाप हूँ क्यों, मेरा कोई सुनने वाला नहीं है गुरु जी। मैं आपसे क्या बोलूँ और क्या बताऊँ। बाबा मेरा सब सामान बहुत कीमती है, मेरा हस्बैंड की कमाई का पहला चीज़ था, जो कि मैंने बहुत कोशिश से बनवाया था बाबा। खैर गुरु जी उसमें भी आपकी मर्जी कुछ हो। आज बाबा घर से निकलते हैं, कल एक संकट गया, आज दूसरा संकट। आज मेरे हस्बैंड का कोई गलती नहीं था गुरु जी। हम लोग के लेन से पार होते ही बैरिकेड है, एक लेन पार करके दूसरे लेन से हम राइट घूमेंगे तो स्कूल आएगा, वही बाबा एडमिशन के लिए। तो गुरु जी बस मेरे हस्बैंड लेन को अब इधर से राइट क्रॉस करेंगे, और वो हॉर्न बजा रहे हैं कि शायद अब गाड़ी रुक जाएगा तो कोई नहीं और आएगा। बाबा आपको क्या ही बताए, इतना जोर का एक स्कूटी ऐसे लगता है उड़ के आया बाबा। खाली मेरे हस्बैंड का यही गलती कि वो हॉर्न बजा रहे थे, उन्होंने सच में ही गाड़ी नहीं बढ़ाया था बाबा। आज वो रुके हुए थे और हॉर्न बजा रहे थे कि कोई गाड़ी नहीं आए, वो टर्न करेंगे। और बाजू से एक साइकिल वाला जा रहा था, वो चिल्लम चिल्ली करने लगा। उसने कहा हाँ आगे बढ़ाए जा रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि कोई आ रहा है जा रहा है बाबा। और वो जो स्कूटी पे था वो छिटक के इधर गिर गया, स्कूटी उधर गिर गया। मेरे हस्बैंड एकदम ब्लैंक। बोले अरे ब्लैंक क्यों बैठे हो, जल्दी से जाओ उसको उठाओ, नहीं तो कोई और गाड़ी आके उसको ये कर देगा। और मेरे हस्बैंड उसको स्काई ब्लू कलर का वो कपड़ा पहना हुआ था, मगर उसको कोई चोट नहीं आई। मेरा गाड़ी खड़ा था बाबा, चलता गाड़ी रहता तो मेरे को डर रहता क्या उसको डैमेज हो गया, उसके शरीर में कुछ तकलीफ हो गया। बाबा उसको इतना फोर्सफुली वो स्कूटी चला के आ रहा था बाबा, जैसे हवा में बात कर रहा था। मरून कलर का स्कूटी था बाबा, आपको क्या ही बताऊं। मेरे हस्बैंड ने उठ के हाथ जोड़ के उससे माफ़ी भी मांगा, उसके ड्रेस को झाड़ने का कोशिश किया, तो उस बंदे ने उस मेरे हस्बैंड का हाथ को झटक दिया। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा कि उस बंदे को कुछ नहीं हुआ। हमारे एरिया के लोग अब सब मुझे भी पहचानने लग गए हैं। वो लोग तुरंत दौड़ के आए, वो साइकिल वाले को चिल्ला रहा है क्या बेकार का चिल्लम चिल्ली कर रहा है, निकलो यहाँ से। कुछ नहीं हुआ है उनको। तो और एक जो पहले मेरे हस्बैंड के साथ 36 का आंकड़ा रखता था बाबा, वो अब एकदम डाउन टू अर्थ हो गया है। वो बोला है कि बोदी बोदी निकल जाइए आप लोग, हम लोग देख रहे हैं। बाबा सच में उसको कोई खरोच तक नहीं आया था, और हमारे हस्बैंड का कोई गलती नहीं था। मैंने मेरे हस्बैंड एकदम बाबा मैं बोलती हूँ ना वो थोड़ा में घबरा जाते हैं। मैंने कहा भाग मनाओ, हमारे ऊपर बहुत बड़ा कुछ दुर्घटना होने वाला है, उसको रोज बाबा थोड़ा थोड़ा कट काट के निकाल रहे हैं।
जब निकल रहे हो तुमको तो कोई पाठ मंत्र करना आता नहीं है, तुम खाली मंत्र जाप करके निकलो। और बाबा जब से आपने वो कृष्ण जी का जो मंत्र है ओम कृष्णाय वासुदेवाय वाला, मैं आप यकीन मानिए जब भी गाड़ी से निकलती हूँ मैं 11 बार से ज़्यादा ही हो जाता है बाबा मंत्र जाप करके, तभी उस मंत्र का जाप करके तभी घर से निकलती हूँ बाबा। क्योंकि गुरुजी परिस्थिति इतना विकट हो गया है बाबा, सच में ही पानी के जैसा पैसा बह जा रहा है। और बाबा ये जो भी मेरा घटित हुआ है, जो भी मेरा सामान गुमा है, ये मेरे हस्बैंड ने ही किया है। क्योंकि जो परिस्थिति इतना बुरा हो चुका है, एक उनके छोड़ और मेरे को छोड़ के कोई इस मेरे लॉकर के बारे में कुछ नहीं जानता था बाबा। बाबा इसलिए मन को मार के चुपचाप बैठे हूँ, कहीं जाने दो। किसी को कहीं लोन लिए होंगे, कोई प्रेशराइज कर रहा होगा तो उसके अगेंस्ट में दे दिए होंगे। पर गुरुजी सच्चाई तो आप जानते हैं कि क्या है नहीं है। मैंने आपसे कुछ पूछा भी नहीं, छिड़ भी नहीं डाला, कुछ नहीं बोला बाबा। आज मैं सब सुन रही थी बाबा, उसमें हेमा आंटी का भी सत्संग था। उन्होंने जिस तरह से सत्संग को किया, गुरुजी उससे ये समझ में नहीं आया कि एक्चुअल में उनको जज कौन कर रहा है, संगत लोग या नॉन संगत लोग। बाबा ये आपका प्लेटफॉर्म है, यहाँ सत्य का संग होता है। और मैं इस तरह से ही सच्चाई को बयान करती हूँ कि कभी कभी मेरा सत्संग बड़ा भी हो जाता है और जिससे इस वजह से शेयर नहीं होता है। मैं बोलती ठीक हूँ पर समझती हूँ चीज़ों को। बाबा शिकायत करने से कोई चीज़ का सलूशन तो होगा नहीं। मैं भी बोलूँगी कि हमको भी सब जज करता है। प्लेटफॉर्म सबके लिए है गुरु जी, सब कुछ अपना मन का बात संगत को बोलता है। जैसे सिखा आंटी बोलती है, उससे हर एक कोई संगत का कुछ न कुछ तो कल्याण होता ही है। कल वो आंटी ने बताया जिनकी बच्ची की आंख के पास लग गया, गिर गई खाट से, पलंग से मतलब। तो उन्होंने बोला भी कि सिखा आंटी ने मेरे बच्चे को ही स्वप्न में देखा है। और बाबा मेरे बच्चे के ऊपर से भी संकट जा रहा है, ये कोई बहुत मामूली संकट नहीं है बाबा कि वो टीचर को देखने से ही वो क्लास में दहशत से उल्टी करने लग रहा है। यदि वो मेंटली डिप्रेस्ड हो जाए, इतना छोटा बच्चा, तो क्या करूंगी मैं। इसलिए गुरुजी मैंने अपने पैसे को ना देखते हुए बच्चे को डिमोट करवाया, जान के कि उसके निगाह से दूर रहेगा बच्चा मेरा। और इसी चेष्टा में लगी हूँ, ये 6 महीना किसी तरह से निकल जाए बाबा। और आप कृपा करेंगे तो आप अपने बच्चे के लिए बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे बाबा। मैं सदैव ही बोलती थी मेरी तो बीत गई, मेरे आने वाली जनरेशन यानी हमारे बच्चे, हमारे सब संगत भाई बहन के बच्चे, उन लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। चाहे सिखा आंटी के बच्चे हो, चाहे एम आंटी के बच्चे हो, चाहे किसी के भी बच्चे हो। कल्पना आंटी इतनी बीमार होते हुए भी अभी भी मेरा छोटा बेटा संभाल रहा है, ये कर रहा है वो कर। एक माँ की सद तक पहुंच सकती है बाबा,
ये तो आपसे अच्छा कोई नहीं जानता जो आप हमारे लिए करते हैं। वो तो शायद ये बायोलॉजिकल मदर भी नहीं कर पाएगी बाबा। कल बाबा जिस का इंसिडेंट हुआ, मैं अपने एरिया में बहुत जोर चिल्लाई हूँ इस 37 सालों में। मतलब यदि अब गेट के सामने एक भी इतना बड़ा गैरेज का गेट है, एक भी गाड़ी दिखा तो मैं तेल डाल के जला दूंगी गाड़ी को। आज पाँव टूट जाता बाबा, क्योंकि एक पाँव तो उनका पूरा मतलब पतला है, नस दब के पूरा बेकार हो चुका है। बस चल लेते हैं, ये आपका ही कृपा है। बाबा सत्संग छुपाना के बात नहीं होता है, सत्संग शेयर करने का बात होता है। प्लेटफॉर्म इसलिए ही बना है। आजकल लोग यही सब जो सुपर हिट चैनल सब चलता है, उसका ही बात सब सुन सुन के पहले सारा दिन सर्वे करते हैं उसका, और उसके बाद तरह तरह का थंबनेल छोड़ते हैं। तो बाबा मैं भी नहीं छोड़ती हूँ हम लोग को। मेरे इतना घाटा, इतना क्षति, इतना तकलीफ हो रहा है, और हेल्थ इश्यू अलग। कल मैंने बच्चे के लिए बहुत दौड़ा दौड़ी किया है बाबा। मेरे बाएं पाँव का दर्द फिर से चालू हो गया, लेकिन मैं उस इसी फिक्र में लगी हुई हूँ किस तरह से मैं 6 महीना यहाँ से निकालूं और उसको कोई तकलीफ ना हो। बाबा ये सब चीज कोई हमारे हाथ में नहीं है गुरु जी। ये आप ही करेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा बाबा। अब यहाँ से कल, अभी आज कल बर्थडे पार्टी में जाना है, वही जो हमारे नीचे के टेनेंट है बाबा, उसके यहाँ। तो उसी के बच्चे के लिए एक ड्रेस लेने जाऊंगी। जो सोना चांदी का समय है नहीं बाबा की दूं। शायद पहला बर्थडे दिया तो पायल दिया था बाबा, वही एक खिलौना, एक कपड़ा दूंगी बाबा। मैं अपने आप को बहुत अच्छे से, बहुत सावधानी बरत के चलती हूँ गुरु जी। बहुत बाहर ठोकर खा चुके हैं, गलती मेरी नहीं रही है बाबा, तब भी सारा तकलीफ मेरे को हुआ है। इतना इतना कठिन परिस्थिति होते हुए भी बाबा, कभी मैंने नहीं कहा कि कोई मुझे जज करो या ना करो, कि कोई मुझे बोलो ना बोलो। आज मैंने बाबा आपकी कृपा से ग्रुप में अमृत वेला भी संभाला था। 6 आंटी थी, उसमें हेमा आंटी भी थी। वो आई, उन्होंने कहा कि आज चुमकी आंटी भी है, मगर उसी समय उड़ गई थी मैं। तो और एक आंटी, चंदूरी आंटी ने कहा कि निशी आंटी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है ना क्या, ठीक से सुना नहीं बाबा मैंने। तो बोली मैं देखती हूँ। निशी आंटी तो आ गई बाबा, पर हेमा आंटी ने ज्वाइन नहीं। निशी आंटी ने शायद कहा कि उनको थोड़ा तकलीफ है शारीरिक, तो वो रेस्ट करेंगे। खैर गुरु जी, अब इससे क्या आप जज करेंगे, ये आप ही जानते हैं बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मैं अटेंशन सीकर नहीं, मैं तो बाबा इतना ही हताश चल रही हूँ ना, मुझे खुद ही ख्याल नहीं रहता है मैंने कौन सा सत्संग सुना है, कौन सा नहीं सुना है। पर गुरु जी, सुनती सभी हूँ, शेयरिंग भी करती हूँ,
जो जो ट्रॉमा से गुजर रही हूँ गुरु जी, तब भी मैं उफ तक नहीं कर रही हूँ। रहा काम का बात बाबा, 32 सालों तक मैंने कहा ना, मेरा मेड की जैसे ही जगह है इस घर में। और जब हेल्थ एकदम डिटोरेट, हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी, मौत के मुंह में चली गई थी, तो इंसान मरे तो क्या ना करे। मैं अब बाबा किसी और, मेरे ससुर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो यदि उनको एक दिन भी ले जाके रख ले तो मैं जानूं। बेटी के घर तो बेटी बाध्य है। हर महीना का यदि 50-60 हज़ार रुपया आ रहा है बाबा, अब कितना खर्च हो रहा है नहीं हो रहा है तो मैं क्या थोड़ी ना जानती हूँ कि क्या कर रही है। सब तो बेटी के हाथ में जा रहा है। हर महीने दूसरे महीने बड़ा बड़ा जगह ट्रिप हो रहा है। अपना बिजनेस है। खैर गुरु जी, मुझे अब किसी का साथ संग नहीं देना है, कुछ नहीं करना है किसी के लिए। आप मुझे माफ करिए बाबा। न मेरे पापा का कुछ करना है, न मेरे ससुर का कुछ करना है। आपने जो करवाना था सेवा करवा लिया। अब मेरा कोई सेवा कर दे तो मैं बहुत कृतार्थ हो जाऊं। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी, कि आप अपनी इस बेटी से सब समय सदैव सच ही बुलवाते हैं और सच ही बुलवाते रहिएगा बाबा। जिस दिन झूठ बोलने का और पाप करने का समय आए तो अपने पास बुला लीजिएगा। बस गुरु जी, यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है, वो भी 23 मिनट का हो गया है। आज हमने आज आपने फिर से हमें लाइव ब्लेस किया, क्योंकि हम तीनों लोग ही गाड़ी में थे। वो इंसान तो ऐसा हवा में उड़ के आया बाबा, हम खुद ही चकित रह गए। और वो साइकिल वाला बंदा तो हमें ही चिल्ला रहा था। हमारे हस्बैंड तो एकदम ब्लैंक हो गए थे। मैंने जोर से चीखा कि जाओ उसको उठाओ, नहीं तो और गाड़ी उसको दबा देगा। तो आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। हर कष्ट हर संकट से आप बचाते जा रहे हैं और हम सिर्फ क्या ही करते हैं, आपका शुक्राना और शिकायत। जाना तो हमें आपके पास ही है, चाहे अभी जाए चाहे जब भी जाए, पर अपना कर्म अपना धर्म सब निभा के जाना है बाबा। तो आपका अनंतम शुक्राना है बाबा कि आप हमें सदैव ऐसे ही रखिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी की 6वीं दीक्षा विपिन अंकल जी और फौम्या आंटी जी के चैनल के जरिए 29 अगस्त 10:56 AM पे गुरु जी के श्री चरणों में हाजिरी लगा रही हूँ और आज का दिन स्टार्ट कर रही हूँ। बाबा प्लीज़ मेरा शुक्राना अपने श्री चरणों में स्वीकार करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी की सदा ही सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसा कि सभी संगत जी को पता है कि पापा ने एक नई फूटी बख्शी है मेरे को, और उसी के बेस पे मैं आजकल सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ फॉर 21 डेज। टुडे इज डे 3 ऑफ शुक्राना। पहले 21 बार मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। 21 बार मंत्र जाप, ब्लेसिंग्स शेयरिंग करूंगी। और पहले 21 बार मंत्र जाप, शुक्राना करूंगी, भाव शेयर करूंगी, ब्लेसिंग शेयर करूंगी, अफर्मेशंस रीड शेयर करूंगी, और होपोनोपोनो प्रेयर करूंगी, और लास्ट में सरबत का भला की अरदास करते हुए सत्संग को एंड करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं 21 बार मंत्र जाप से अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ आज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना बाबा, बेअनंत शुक्राना। हर सांस का, हर पल का, हर वेले का शुक्राना। जो दिए ना दिए का शुक्राना। जो कुछ भी बनाया है आपने हमें आज की डेट में, उसका शुक्राना। बाबा जैसे भी हैं आपके हैं, आप ही करा रहे हो, चला रहे हो, क्योंकि अपने ऊपर होके कुछ करना होता या चल रहे होते तो शायद इस धरती पे ना होते। एक और क्या पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ जाते इस साइकिल से मुक्त होने में। या मैं नहीं जानती कि ये सही है कहना बाबा कि ये जो साइकिल है, डेथ साइकिल, कार्मिक साइकिल और बर्थ साइकिल, ये ऑनगोइंग साइकिल है, कभी ख़त्म ना होने वाली है, या फिर इसका एंड होके
स्वर्ग में पहुँचाने वाली है। मैं नहीं जानती हूँ इस बात को और ये सही है कहना या नहीं, बट जितना मेरी नॉलेज में है वो यही बात है कि ये जो डेथ साइकिल है, बर्थ साइकिल है, इसका एंड मोक्ष प्राप्ति होता है, गुरुजन न की प्राप्ति होता है, या और भगवान प्राप्ति होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना, 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 बे बे बेअनंत शुक्राना। बाबा, इतनी चीज़ें, इतनी बातें जो कराते हो आप ही कराते हो, जैसा कराते हो आप ही करा रहे हो, करता करा रख सब आप हो। बाबा, आपने जो मैंने 2 दिन पहले सत्संग किया था रात को, उसमें बोला था कि ये कल के सत्संग में पता चलेगा। मैं नहीं, मेरा कितना हुआ काम नहीं हुआ और वैसे हो पाया नहीं हो पाया। उसमें से फैब्रिक ऑर्नामेंटेशन आई डिडंट स्टार्ट इट, बट आई लेफ्ट इट आउट। उसके अलावा मेरा कैड का नहीं हुआ था, वो भी अभी रहता है, बाकी सब हो गया था। उसका शुक्राना शायद जो इनबैलेंस आया वो आप अभी ठीक करा रहे हो और आगे बहुत परफेक्ट कर रहे हो, कर दिया है आपने और परफेक्ट बेस्ट बना दिया है, उसका शुक्राना। ऑल्सो आज मेरे पास जो मेन वर्क है वो ड्रिपिंग, स्टेप्स एंड सैम्पल स्टिचिंग, पैटर्न मेकिंग एंड कंस्ट्रक्शन में इंट्रोडक्शन, सर्टिफिकेट, टेबल ऑफ कंटेंट एंड एक्नॉलेजमेंट रहते हैं 4 पेज पन्ने के। आज का टास्क एंड कैड का ऑलमोस्ट कल बैठ के कंप्लीट कर दी हूँ, बस थोड़ा स्लीव रहती है, एक स्लीव बननी रहती है, उसके स्टेप्स सीखने रहते हैं और थोड़ा सा ऑर्डर में लगा के फाइल में उसका प्रिंट आउट निकलना रहता है। तो ये वाला असाइनमेंट आज कंप्लीट कर देना है। इसके अलावा फैब्रिक ऑर्नामेंटेशन में आज उसकी जो फाइल का रिटन वर्क है, फाइल वर्क है, सैम्पल मेकिंग वाला पार्ट नहीं, फाइल वाला, वो आई विल स्टार्ट इट टुडे। कटिंग का, लाइनिंग का, लिखने का, दैट आई विल बी गोइंग टुडे। तो आज मेरे ये 4th असाइनमेंट है एंड आई विल डैम श्योर आज ये कंप्लीट ही करके दम लूँगी। और बाबा, मेरे को पूरा विश्वास है ये आप मेरा साथ पूरा दोगे। शुक्राना बाबा, हमेशा अंग संग रहने के लिए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जो कर रही हूँ, जैसे कर रही हूँ, आप करा रहे हो। और शायद अगर मैं यहाँ पे भी शेयर कर रही हूँ तो किसी एक संगत का कैसा भी डाउट या कोई एक ब्लेसिंग या फिर मेरी बातें सुन के सबकॉन्शियस स्टेट में करना आप चाह रहे हो। अनंतम शुक्राना बाबा। बाबा, जो स्पिरिचुअल जर्नी है, स्पिरिचुअलिटी है, वो तो कई गुना आगे है एज कंपैरिजन टू साइंटिफिक मेथड्स। जो स्पिरिचुअलिटी ने बहुत साल पहले, बहुत जनरेशन्स पहले बताया था, वो आज साइंस अब आके इस टाइम पे निकाल पा रही है। तो बेअनंत शुक्राना है। साइंस अपनी जगह सही है, स्पिरिचुअलिटी अपनी जगह सही है, बट यही बोलूँगी, स्पिरिचुअलिटी बहुत 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 एडवांस है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बे अनंत शुक्राना है बाबा का। शुक्राना सिखाने का, शुक्राना शुक्राना कराने का, शुक्राना अपने श्री चरणों पे जोड़ने का, शुक्राना अपने पास बुलाने का, शुक्राना लाड प्यार करने का, शुक्राना 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 शुक्राना। जितना शुक्राना करूं बाबा उतना कम है। संगत जी, आज ब्लेसिंग्स के पिटारे में एक ब्लेसिंग्स आई हैं और एक ब्लेसिंग है कि many times in life we experience a situation in which we get so much hurt by the people for whom we had done so many things, and they gave a damn to our emotions and our love towards them. It's the irony of life that the person who is honest and caring become the victim of betrayal and hatred. This is how life is. But God allow us to face such things to know
the true meaning of life, to enlighten us, and to learn the God is the ultimate reality. Apart from the God sees everything, and every person will get paid according to their actions. It's all karmic, so never feel disappointed. Hell and heaven all is here on earth. Wait for the right time. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ब्लेसिंग में ये आया है कि जीवन में कई बार हम ऐसी परिस्थिति का अनुभव करते हैं जहां हम उन लोगों से बहुत आहत होते हैं जिनके लिए हमने बहुत कुछ किया है, और वे हमारे भावनाओं और उनके प्रति हमारे प्रेम की जरा भी परवाह नहीं करते। वह जीवन का विडंबना है कि एक ईमानदार और परवाह करने वाले व्यक्ति विश्वासघात और घृणा का शिकार हो जाते हैं। जीवन ऐसे सा ही है, लेकिन ईश्वर हमें जीवन का सही अर्थ जानने, हमें प्रबुद्धि करने वाले और यह समझाने के लिए ऐसी परिस्थितियों का सामना करने की अनुमति देते हैं कि परम सत्य है ईश्वर ही परम सत्य है। इसके अलावा ईश्वर सब कुछ देखते हैं और हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। यह सब कर्म है, इसलिए कभी निराश ना हो। नर्क और स्वर्ग सब यहीं धरती पर है। सही समय का इंतजार करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा ने संगत जी आज ब्लेसिंग के पिटारे में दूसरी ब्लेसिंग भेजी है। योर स्मॉल प्रेयर डन विद intensity and adornment. Devotion can please God because God can see only our pure intention and love. Sometimes a small act of kindness can bring ample blessings of God in our life. Your humble behavior towards weak and poor people and seva bhav towards elder, your helping hand to the needy, all these commas bring prosperity and God, good fortune in your life. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ब्लेसिंग में यह आया है कि आपकी तीव्रता और उत्कट भक्ति के साथ की गई छोटी सी प्रार्थना ईश्वर को प्रसन्न कर सकती है, क्योंकि ईश्वर केवल हमारे शुद्ध इरादे और प्रेम को सही देख सकते हैं। कभी कभी दयालुता का एक छोटा सा कार्य हमें जीवन में ईश्वर का भरपूर आशीर्वाद ला सकता है। कमजोर और गरीब लोगों का प्रति आपका विनम्र व्यवहार, बुजुर्गों के प्रति आपका सेवा भाव, किसी जरूरतमंद की मदद करना, ये सभी कभी ये सभी कर्म आपके जीवन में समृद्धि और सौभाग्य लाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी फॉर योर डिवाइन ब्लेसिंग्स। संगत जी, आज की ब्लेसिंग में अगली ब्लेसिंग है, गुरुजी प्लान्स आर like stars in the night sky. We may not always understand the pattern. His plans are always better than our wishes. Trust Guruji, leave everything on Guruji, and our Guruji will never leave us. लव यू गुरुजी। भूल चूक माफ करना गुरुपा। शुक्राना ही शुक्राना है आपका। संगत जी, इसी के साथ एक छोटा शुक्राना मैं करना स्लिप हो गया कि मैं सभी संगत परिवार का शुक्राना करती हूँ जो मेरे को इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी उनके थ्रू भिजवाते हैं, मेरे को अप्रिसिएशन भिजवाते हैं, मेरे को इतना प्यार करते हैं जिनके थ्रू कि मैं शायद शब्दों में बयां करना मेरे बस की बात नहीं।
मेरे को करियर वाइज ऐसी संगत जी का साधन बना के भेजा है ना, जो करियर वाइज जब भी बड़े लोगों का आशीर्वाद मिलता है, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं उसमें। और ऐसी संगत जी का रास्ता बना के बाबा ने मेरे को भेजा है मेरे तक, कि जो शायद कभी जिनसे मैं मिली नहीं, फेस टू फेस नहीं बात करी, बट पता नहीं कहाँ कहाँ से देश विदेश और कहाँ कहाँ बैठ के, कोई कैलिफोर्निया बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई इंडिया में, कोई किस कोने से, कोई किस कोने से, लेकिन जब कनेक्ट होती हूँ सब बहुत ब्लेसिंग्स के तौर पे याद करते हैं। और मेरे को इतना भी पता है बाबा, और आपका शुक्राना, उन सब संगत जी का शुक्राना, कि अगर मैं नहीं भी जाती तो वो मेरे पीछे भी मुझे याद करते हैं, तो हमेशा इस वाइब्रेशन से याद करते हैं कि वो अपना काम कर रही होगी, बहुत बड़ा करना है उसे। मुझे ये बात अच्छे से पता है। अनंतम शुक्राना बाबा। शिव बिफी, वो हमेशा उनका यही भाव, यही शब्द होते हैं कि शी इज बिजी टू मेकिंग समथिंग इनवाइटेबल, एंड कुछ बड़ा करने के लिए वो आई है, और वो बड़ा करने के लिए अभी बिजी है। तो हमेशा सब यही ब्लेसिंग्स में हमेशा ऐसे ही रखते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो उसका अनंतम शुक्राना। बहुत अच्छा लगता है बाबा मेरे को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, संगत जी। मैं आज अब आगे बढ़ती हूँ अफर्मेशन सेगमेंट पे, और इसके बाद जो मैं बताना भूल गई स्टार्टिंग में, हो पोनो पोनो सेगमेंट से कंटिन्यू करके फिर विराम दूंगी। बाबा के श्री चरणों में आज के सत्संग में अपनी वाणी को विराम दूंगी। अफर्मेशन पॉजिटिव वाइब्रेशंस हुई, तो हो पोनो प्रेयर ब्लॉकेजेस की कटिंग हुई। आई थिंक दोनों ही ज़रूरी हैं, और दोनों ही बहुत पैरेलल चलना चाहिए, और पॉजिटिव है ये दोनों ही चीज़ अपने आप में, क्योंकि ब्लॉकेज सिर्फ अगर कट हो जाते हैं तो अपने आप ही पॉजिटिविटी आने लग जाती है। अनंतम शुक्राना है बाबा का। जिस हाल में, जिस भाव में आपने रखा है बाबा, आपका अनंतम शुक्राना है। और मैं बढ़ती हूँ आज के अगले सेगमेंट की तरफ, अफर्मेशन सेगमेंट की तरफ। संगत जी, पहले अफर्मेशन शेयर करूँगी स्टूडेंट्स लाइफ, करियर लाइफ पे, और फिर और अफर्मेशन शेयर करूँगी हैप्पीनेस के ऊपर। अच्छी लगे तो एक डायरी बना लें और उनमें नोट डाउन करना स्टार्ट कर दे, जब भी मन करा करे, या दिन में एक बारी उनको खोल के फिर एक बारी मन से रीड कर लिया करे। जय गुरु जी, जय संगत जी। करियर लाइफ एंड स्टूडेंट लाइफ, मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ बिकॉज आई एम वेरी कंफर्टेबल इंग्लिश में बोलने में, और मैं ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ, फील कर पाती हूँ आंखों के सामने चीज़ें होती हुई, तो इसलिए। करियर लाइफ एंड स्टूडेंट लाइफ, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ग्रोइंग, आई एम ग्लोइंग, आई एम अनस्टॉपेबल इन every situation. Thank you, Baba, for making me whatever I am today. Thank you, Baba. शुक्राना 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 मेरे को इतना बनाने के लिए। संगत जी, आगे बढ़ती हूँ हैप्पीनेस एफर्मेशंस की तरफ का को लेती हूँ। आई एम चाइल्ड ऑफ ओशियन ऑफ हैप्पीनेस, दैट इज शिव बाबा हु इज द मास्टर ओशियन of happiness. I am happiness. I am full of happiness. My life is full of happiness. My day is full of happiness. I attract happiness from every direction. I am the most happiest and luckiest fool in the world. I am growing. I am going to receive a happy news today. I am the most happiest and luckiest fool. I gave myself always
hap- I gave sorry Sangatji, I gave happiness to everyone and keep myself always happy. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। मैं होपोनोपोनो प्रेयर चैंटिंग स्टार्ट करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। I'm sorry, Baba. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry, Baba. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry, Baba. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry, Baba. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry, Baba. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry, Baba. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry, Baba. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry, Baba. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry, Baba. Please forgive me. I thank you and I love you. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा सरबत का भला करना, सरबत का भला करना। सबकी आपसे ये अरदास करती हूँ, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर देना, शुक्राना के पुष्प से भर देना, हैप्पीनेस से भर देना, पीस से भर देना, शांति से भर देना। सबकी झोलियाँ में इतनी ब्लेसिंग भरना, अपनी अपार कृपा भरना। 100 बातों की एक बात, अपनी अपार कृपा से भरना कि उन्हें कभी किसी की ज़रूरत ना हो, किसी के सामने झुकने की ज़रूरत ना पड़े, उनको किसी का मुंह ना देखना पड़े अपने काम के लिए। और वो सब उनको इतनी वेल्थ भरना कि वो सबको देने का साधन बनते रहें, और जितना उन्होंने सोचा उससे ज़्यादा उनको ब्लेस करना। बाबा शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जो दिया नहीं दिया उसका शुक्राना, और सब संगत जी की तरफ से आपका बेअनंत शुक्राना करती हूँ, और अपनी वाणी को मंत्र जाप के साथ यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।